tall, tall tented T wave and wide QRS are seen. तो tall T wave and wide QRS आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपरकैलेमिया में। इसके अलावा द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन। एक पेशेंट है जिसको इंसुलिन इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको देखने के लिए मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो देखो इंसुलिन जब भी पेशेंट को दिया जाता है तो ये दो काम करता है। इंसुलिन का जो एक्शन है वो दो होता है। एक होता है कि ये डिक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज को, एक तो ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, और दूसरा ये क्या करता है? हाइपोकैलेमिया। क्या करता है? हाइपोकैलेमिया। तो अब बताइए कि एक पेशेंट है, उसको इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हाइपोकैलेमिया। क्या देखने के लिए मिलेगा? हाइपोकैलेमिया। ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर? ब्लड को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए? एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड को हमेशा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। पीआरबीसी अगर पूछा जाए, पीआरबीसी, तो वो भी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। प्लेटलेट की अगर बात की जाए, प्लेटलेट की, तो ये स्टोर किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। और इसके अलावा एक होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। इसको जो है, इसको प्रिपेयर तो किया जाता है, प्रिपेयर किया जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस पर, बट इसको स्टोर किया जाता है -18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन a nurse must note the date, time, collection and must be aware that packed PRBC can be stored up to। मतलब कि एक नर्स है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले डेट और टाइम चेक कर रही है और कब तक हम ब्लड प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो 25 डेज, 35 डेज, 45 डेज या फिर 55 डेज। तो ब्लड हो इसको स्टोर किया जाता है, अराउंड 35 से लेकर 42 डेज, 35 से लेकर 42 डेज। और ऑप्शन में 35 डेज क्या है? आंसर नंबर बी। दूसरा जो ब्लड है 35 से 42 डेज, और पीआरबीसी को भी अगर पूछे स्टोर कब तक कर सकते हैं, तो 35 से लेकर 42 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड? मतलब अगर आप एक यूनिट ब्लड किसी भी इंसान को देते हैं तो कितना उसके अंदर ब्लड होगा? 100 ml, 200 ml, 300 ml या फिर 400 ml। तो एक जो यूनिट होता है, एक यूनिट जो है ये अराउंड 350 ml का होता है, 350 ml का होता है, जिसके अंदर 300 ml तो क्या होगा? ब्लड। ठीक, 300 ml क्या होगा? ब्लड। और 50 ml होता है, 50 ml होता है इसके अंदर क्लोटिंग, जिसको हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लोटिंग फैक्टर बोल दो, एंटी क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड को क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। तो 300 ml तो होता है ब्लड, और 50 ml क्या होता है? उसके अंदर कोएगुलेशन एंड जो एंटीकोएगुलेंट फैक्टर होते हैं ब्लड को क्लोट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो एक यूनिट के अंदर टोटल 350 ml होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बताइए आरडीपी, एक यूनिट जो आरडीपी है वो कितने ml का होता है? तो 50 ml का। एक यूनिट जो एसडीपी होता है ये अराउंड 300 ml का होता है। पूछ लिया जाता है कई बार एक यूनिट जो है डब्ल्यूबीसी ये कितना होता है? तो 200 ml। कितना होता है? 200 ml। ये आपको पता होना चाहिए। एक यूनिट जो पीआरबीसी है, एक यूनिट पीआरबीसी, ये भी अराउंड कितना होता है? तो ये भी अराउंड होता है
300 ml। ये भी कितना होगा 300 ml। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 300 ml।